हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास जो डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं उन स्लाइड्स पे आप टेक्स्ट रिलेटेड एक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने बताया था एग्जांपल देके आप लोगों को कि अगर आपके पास में लिबर ऑफिस इम्प्रेस जब ओपन करते हो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वर्टिकल पेन होता है जिसके अंदर डिफरेंट स्लाइड्स आपकी होती हैं जो आप स्लाइड्स अपने प्रेजेंटेशन में रखते हैं। 10-15 जितनी भी स्लाइड्स होती हैं। जो एक्टिव स्लाइड होती है यानी कि जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है वो यहाँ पे वर्क स्पेस में अनलार्ज होकर आपको नज़र आती है। नाउ उस स्लाइड पे जो कंटेंट लिखा है उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कट कॉपी पेस्ट के और उनकी शॉर्टकट की हमने लोगों ने डिस्कस की थी। नाउ दो ऑपरेशंस और देखे थे हम लोगों ने। अगर कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो और देन आपको रियलाइज़ होता है कि वो नहीं करना चाहिए था तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अनडू। ठीक है, उससे आप उस एक्शन को अनडन कर सकते हैं। एंड अगर उस चेंज को दोबारा से रिटर्न करना है यानी कि अगर आपको लगा है कि हमने अनडू नहीं करना चाहिए था तो आप उस चेंज को रिटर्न भी कर सकते हो। उसके लिए ऑप्शन आपके पास होता है रीडो। नाउ आपको जो है अनडू और रीडो का शॉर्टकट की मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंटेशन व्यू के बारे में। देखिए, आप अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट व्यूज़ से देख सकते हैं और व्यूज़ से यहाँ पे मीनिंग है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को हैंडआउट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नोट्स फॉर्मेट में हम उसको डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर सकते हैं और जो उसका लेआउट है वो कैसा आपको नज़र आएगा आप उसको स्लाइड सॉर्टर वे में देख सकते हो। यानी कि छोटी छोटी स्लाइड्स को आप एक साथ पिक्चर्स फॉर्मेट में जैसे आपके थंबनेल होते हैं उस तरीके से आप उनको शो कर सकते हो। सो वो ऑप्शंस आपके क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि जब आप लिबर ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हो, ओके, सो व्हेन यू प्रेजेंट ए क्रिएटेड इन इम्प्रेस कैन बी व्यूड इन ए नंबर ऑफ वेज। One may wish to presentation in a large or smaller in medium size. It is possible to view the presentation as per the users requirement। देखिए, जैसे हमारी जो स्क्रीन है इसको मैं एक बार आप लोगों को देखो, ये हो गया जूम इन जूम आउट। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड जूम, यानी कि आप अपने कंटेंट को अपनी स्लाइड को भी इस तरीके से जूम कर सकते हो। और जूम इन जूम आउट से क्या होता है, कई बार विजिबिलिटी हमें कम या ज़्यादा होती है तो वो हम लोग सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि आप अपनी साइज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। वह उसके लिए आपके पास जूम ऑप्शन होता है एंड व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स आपके पास ऑप्शन होता है इस तरीके का, जूम एंड व्यू लेआउट। यहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कितना % रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, ओके, हाइट कितनी रखनी है। उसके हिसाब से आपकी जो स्लाइड है वो नज़र आएगी आपको। देन जूम करने के आपके पास एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप अपने इस डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं और जूम स्लाइडर भी आपके पास नीचे स्टेटस बार में होता है, उससे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जूम बटन आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर भी होता है, वहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पहला आपका था जूम एंड व्यू लेआउट, ओके, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अपने जूम इन। दूसरा जो स्लाइड बार पे होता है कि आपका स्टेटस बार पे नीचे ऑप्शन होता है जूम स्लाइडर का, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जूम बटन होता है स्टैंडर्ड टूल बार पे, ओके, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं हमारे वर्क स्पेस के बारे में। सो वर्क स्पेस आपका जो होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो कंटेंट आपको नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, तो सबसे पहले टाइटल बार, मेन्यू बार आपका, देन आपके पास टूल बार है आपका और फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डायलॉग जो है आपका। और यहाँ पे वर्टिकल जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये आपका वर्टिकल स्लाइड बार है जहाँ पे डिफरेंट आपकी स्लाइड्स आपको नज़र आती हैं और जो स्लाइड सेलेक्ट करते हो वो यहाँ पे आपका वर्क स्पेस में आपको नज़र आती है। तो इस वर्क स्पेस का व्यू जो है वो आप कहाँ से सेट कर सकते हैं और डिफरेंट व्यूज आपके होते हैं कि इसको आप कैसे देख सकते हो। इस वर्क स्पेस को नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन में देख सकते हैं, नोट्स फॉर्मेट में, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंडआउट्स मास्टर के फॉर्मेट है। ये डिफरेंट व्यूज हैं, इनको आप नोट कर लें, एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिया जाता है। ओके, MCQ में भी आपको कुछ अलग नाम दे के पूछ लिया जाता है, विच इज़ नोट अ व्यू इन लिबर ऑफिस इम्प्रेस। तो आपको व्यूज़ याद रखने हैं। नाउ दूसरा आप व्यू मेन्यू बार में जाएंगे तो यहाँ भी आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, ये सारे व्यूज आप जब इन पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल व्यू है, ओके। और जैसे ही व्यू मेन्यू बार में जाके आप आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी सारी स्लाइड के जो पॉइंट्स हैं वो देखिए इस तरीके से आउटलाइन फॉर्मेट में आपको नज़र आते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर आप नोट्स फॉर्मेट में उसको देखते हैं, नोट्स व्यू में देखते हैं, व्यू में जाएंगे, नोट्स क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो इस तरीके से नोट्स फॉर्मेट में आपको नज़र आएंगी, ओके। आपका आप अपनी स्लाइड पे जो भी नोट्स जैसे आप नोट्स बनाते हैं इस तरीके से आपका पॉइंट वाइज वो आपके स्लाइड का कंटेंट आपको नज़र आएगा। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी स्लाइड्स इस तरीके से थंबनेल फॉर्मेट में आपको नज़र आएंगी, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड स्लाइड मास्टर एंड दिस वन इज़ ऑल्सो बेटर ऑप्शन, हैंड आउट मास्टर। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं जब आपको आपके जो स्लाइड्स हैं वो डिफरेंट, एक पेज पे आपको 4 चाहिए या 5 चाहिए, यानी कि नोट्स फॉर्मेट में आप उनको चाहते हो कि आप प्रिंट आउट निकाल लें, उनको एक हाथ में हम लोग रख सकें जब प्रेजेंटेशन दे तो हमारे को इजी हो जाता है, कोई टॉपिक जो है वो स्किप नहीं होता है, सारी चीज़ें हम समझा सकते हैं। तो आप हैंडआउट्स भी उसके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग का। आप जो टेक्स्ट लिखते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर ना, उसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हम लोगों ने देखे थे ज़्यादातर वो सिमिलर हैं आपका चाहे लिबर ऑफिस राइटर की मैं बात करूं या कैल्सी की बात करूं, वहाँ पे जो ऑप्शंस है हमारे पास वही ऑप्शंस यहाँ भी हमें मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार होता है और फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट का जो फेस है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, ओके। फ़ॉन्ट का साइज़ एक इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं इंक्रीज डिक्रीज करने के। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये आपका होता है स्ट्राइक। ये आप समझ लीजिए, मान लो आपने लिखा ABC और उसको आपने इस तरीके से एक लाइन से काट दिया, ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। तो अगर आप अपने कंटेंट को लिख के उस पर लाइन स्लाइड करना चाहते हैं यानी कि उसको काटना चाहते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। उसका ऑप्शन यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग में आपके पास अवेलेबल होता है। फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के भी ऑप्शन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, जस्टिफाइड। इसका मीनिंग यहाँ पे होता है कि अगर आपका कोई कंटेंट लिखा है और वो कंटेंट आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है तो लेफ़्ट आपका अलाइनमेंट हो गया, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स आपका सेंटर लाइन हो गया, और राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है लिखना यानी कि इस तरीके से आपका नज़र आ रहा है तो वो आपका हो गया राइट अलाइनमेंट। एंड जस्टिफाइड क्या होता है? जस्टिफाइड आपका पूरे पैराग्राफ को बिल्कुल मार्जिन में सेट कर देता है, आगे और पीछे बिल्कुल इक्वल स्पेस दे के आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जो कंटेंट है दिस इज़ कॉल्ड जस्टिफाइड, ओके, जिसमें आपका कंटेंट बिल्कुल इक्वल स्पेस पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके, कंटेंट आपका कम या ज़्यादा है। सो दिस इज़ जस्टिफाइड। नाउ फ़ॉन्ट नेम से यहाँ पे मीनिंग है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें से जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइज़ का मैंने आप लोगों को बताया। नाउ इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का शॉर्टकट की भी होता है जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इंक्रीज और डिक्रीज़ का जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, जो हमने अभी ये बताया क्योंकि यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो इंक्रीज और डिक्रीज़ का शॉर्टकट कीज भी होता है कंट्रोल प्लस आपके पास जो कैपिटल ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है, ओके, उसको अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वो आपके साइज़ को, फ़ॉन्ट की साइज़ को एक इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही इसका ओपनिंग यूज करते हो तो वो डिक्रीज करता है, और क्लोजिंग यूज करते हैं तो हम लोग वो इंक्रीज करता है। बोल्ड करना है टेक्स्ट को, जैसे ये ए लिखा हुआ ए है, ये जो शॉर्टकट कीज हैं ये बोल्ड लेटर्स हैं। अगर आपको किसी भी लेटर को इस तरीके से बोल्ड करना है तो आप पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट आप माउस से कर सकते हैं, कीबोर्ड से कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल प्लस बी, तो आपका कंटेंट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी टेक्स्ट को आपको टिल्टेड लिखना है, यानी कि थोड़ा सा जो वर्टिकल है उससे टेढ़ा आपको लिखना है, तो आप उसको इटैलिक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इटैलिक फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है और उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आई। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपको कोई टेक्स्ट है, आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं
तो आपके पास ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+U प्रेस कीजिए या फिर अंडरलाइन का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए तो आपका टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू मैंने अभी आपको बताया था, कंटेंट लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक लाइन आ जाए, लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उसको स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास फॉर्मेट बार पे। ओके, नेक्स्ट आपके पास सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन होता है। और सुपर स्क्रिप्ट में जैसा कि अगर पावर में लिखना है किसी भी नंबर को, ओके, ए का पावर बी, तो आप क्या लिखेंगे, यानी कि बी को सेलेक्ट करेंगे और या तो इस पर ए की पावर बी को सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास। और दूसरा शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ Ctrl+P दबाएंगे। इन ए सिमिलर मैनर अगर आपको लिखना है H2O तो आप सिंपल H2O लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 को सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे आपको प्रेस करना है Shift+Ctrl+B, ये शॉर्टकट की होता है। या फिर आपके पास फॉर्मेटिंग बार पे ए बी लिखा होता है, यानी कि आपको नीचे रेडिक्स में लिखना है, बेस में लिखना है किसी भी नंबर को या किसी भी लेटर को, तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। पावर में लिखना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि सुपर स्क्रिप्ट होता है किसी भी कंटेंट को पावर में लिखना और किसी भी कंटेंट को बेस में या रेडिक्स में लिखना, वो आपका क्या कहलाता है, सब स्क्रिप्ट कहलाता है। फ़ॉन्ट का आप कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर कर सकते हैं। हाईलाइट करना है तो हाईलाइट का भी ऑप्शन होता है आपके पास। जैसे ड्रॉप डाउन खोलते हैं वहाँ पे आपको एक पैलेट नज़र आता है, कलर पैलेट, वहाँ से कलर सेलेक्ट करके हम हाईलाइट कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को और उसके बैकग्राउंड को। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। 4 अलाइनमेंट के ऑप्शंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं और वो चारों आपको याद रखने हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ओके, तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं, अपने रेस्पेक्ट में अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। नाउ अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर वर्टिकली और अलाइन बॉटम आर यूज इन अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द टॉप सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं तो वहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट जो है वो टॉप और बॉटम भी होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के टॉप में लिखना चाहते हैं या बॉटम में लिखना चाहते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आपके पास बुलेट्स और नंबर्स का ऑप्शन होता है। बुलेट्स और नंबर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। कई बार आपको कंटेंट जो है वो नंबर फॉर्मेट में, यानी कि आपको ऑर्डर में लिखना होता है, तो आप लोग जनरली न्यूमेरिक इस तरीके के कंटेंट को यूज़ करते हैं, नंबरिंग को यूज़ करते हैं। और जब ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है तो आप बुलेट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये इस तरीके के पॉइंट हो गए या फिर इस तरीके से आपका हो गया। पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग जनरली सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नंबर्स का ऑप्शन होता है, तो आप ऑर्डर फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग नंबर का यूज़ कर लेते हैं। और बुलेट्स का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपका टेबल के बारे में, कि टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हो आप प्रेजेंटेशन के अंदर। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग इज़ दैट कि जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पैराग्राफ की स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, उसमें लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है, जो ये आपका ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप लाइंस में स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं और पैराग्राफ में भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप उसको भी अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग है, इंडेंट है, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नए यूज़र हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे आपके वीडियोज़ कैटेगराइज हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।